प्रणाम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हनुमान चालीसा की मैनेजमेंट टिप्स के बारे में। हनुमान चालीसा हमें बताती है प्रोफेशनल लाइफ में हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हनुमान चालीसा उस क्रम में लिखी गई है जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। कहा जाता है हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने बचपन में ही कर ली थी। चालीसा जिसमें 40 चौपाइयाँ होती हैं। कहा जाता है हनुमान चालीसा को ही हनुमान जी की कृपा पाने की श्रेष्ठ स्तुति माना गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सनातन परंपरा में हनुमान चालीसा सबसे पहले लिखी गई चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई हैं। हनुमान चालीसा के शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं, जिनमें से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सफलता के 7 सूत्रों के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सफलता का पहला सूत्र, शुरुआत गुरु से। जी हाँ दोस्तों, हम किसी भी फील्ड में कार्य कर रहे हों, यदि हमें सिखाने वाला कोई गुरु नहीं है तो हम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना करते वक्त पहले दोहे के पहले पद में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। इसका अर्थ यदि अपन देखें तो श्री गुरु के चरणों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ, क्योंकि हमारा मन जो है जब तक ये पवित्र नहीं होगा तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुरु हमारे यहाँ कोई भी हो सकता है, हमारा मेंटोर हो सकता है, हमारा बॉस हो सकता है, और हमारे यहाँ माता पिता को ही हमारा पहला गुरु माना गया है। कोई ना कोई हमारी जिंदगी में गुरु होना ही चाहिए। और देखिए, तुलसीदास जी ने तो हनुमान जी को ही अपना गुरु बना लिया है। 37वीं चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। कोई ना कोई गुरु हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। सफलता पाने का दूसरा सूत्र, ड्रेसअप का रखे ख्याल। तुलसीदास जी इस चौपाई में कहते हैं, कंचन बरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इस चौपाई का अर्थ यदि अपन करें तो कंचन बरन बिराज, कंचन यानी कि सोने की तरह हनुमान जी का शरीर चमक रहा है। बिराज सुवेसा, सुवेसा यानी कि सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। कानन कुंडल, कानों में कुंडल है, और कुंचित केसा यानी कि बाल संवरे हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो हनुमान चालीसा की ये चौपाई हमें बताती है कि हमारी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे। सफलता पाने का तीसरा सूत्र, सिर्फ डिग्री काम नहीं आती। तुलसीदास जी अपनी इस चौपाई में लिखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस चौपाई का अर्थ यदि अपन करें तो इस चौपाई का अर्थ होता है विद्यावान, यानी कि विद्यावान तो है ही सही हनुमान जी, गुणी, गुणों की खान भी हैं, और साथ में अति चातुर, चतुर भी हैं। और राम काज करी बेको आतुर, राम जी का काज करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। दोस्तों, आज के इस दौर में डिग्री होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन साथ साथ में व्यक्ति का गुणवान और चतुर होना भी जरूरी है, नहीं तो केवल डिग्री काम नहीं आती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है तो हनुमान जी वेदराज सुसेन को लेने लंका जाते हैं। तो जब लंका जाते हैं तो वेदराज सुसेन जब मना करते हैं तो वो पूरा का पूरा उनका घर सहित उठाकर लेकर आते हैं। और इतना ही नहीं, जब वेदराज उनको जड़ी बूटी बताते हैं और हनुमान जी जब वहाँ लेने पहुँचते हैं तो आप सबने देखा होगा कि जब हनुमान जी वहाँ जाकर जड़ी बूटियाँ पहचान नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर लेकर आ जाते हैं। और जब हम वहाँ होते तो क्या करते, लौट कर वापस आ जाते कि वहाँ तो हमें मिले ही नहीं, आपने कोई निशानी दी, वहाँ पर तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ चमक रही थी ऐसे तो।
वापस आ जाते और इतने में समय चूक जाता और इधर लक्ष्मण जी की मृत्यु भी हो सकती थी। इसलिए हनुमान जी गुणवान हैं, गुणों की खान है और अति चातुर भी हैं। पूरा का पूरा मेडिकल उठाकर सुसेन जी के सामने रख दिया कि आपको जो जड़ी बूटी चाहिए वो इसमें से ले लीजिए। तो बहुत ही जरूरी है विद्यावान होने के साथ साथ गुणवान और चतुराई भी होना। सफलता का चौथा सूत्र, अच्छा लिसनर बने। तुलसीदास जी इस चौपाई में लिखते हैं, रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इस चौपाई का अर्थ यदि अपन करें तो रामचरित सुनी बेको रसिया, आप राम जी का चरित सुनने के लिए रसिया है, राम जी का चरित सुनने के रसिया है हनुमान जी। और साथ में राम लखन सीता मन बसिया, राम लक्ष्मण और सीता जी हमेशा आपके हृदय में वास करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो भी काम है या हमारा जो भी काम है उसमें केवल बोलना ही काफ़ी नहीं है, सुनना भी जरूरी है। क्योंकि केवल आप बोलते ही रहेंगे और सुनेंगे नहीं तो आप कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। साथ ही कहा जाता है कि एक अच्छा वक्ता वही बन सकता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। तो सफलता का चौथा सूत्र था सुनना जरूरी है। अब सफलता का पांचवा सूत्र, हमें कहाँ पर कैसा व्यवहार करना है ये ज्ञान बहुत ही जरूरी है। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की इस चौपाई में लिखते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। इस चौपाई का अर्थ यदि अपन करें तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आपने माता सीता के सामने बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण करके दर्शन दिए, वहीं जब लंका को जलाने की बात आई तो आपने विकराल रूप धारण कर लिया। इसी प्रकार से हनुमान चालीसा हमें सिखाती है कि हमें कब किसके सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए। सफलता का छठा सूत्र, अच्छे सलाहकार बने। दोस्तों जब हम किसी को अच्छी सलाह देते हैं तो उसका तो फायदा होता ही होता है, साथ में हमारा फायदा भी जरूर होता है। इस चौपाई को ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस चौपाई का अर्थ होता है कि आपका मंत्र विभीषण ने माना, यानी कि आपकी सलाह विभीषण ने मानी तो वह लंका के राजा बन गए, ये पूरा संसार जानता है। तो दोस्तों हम यदि किसी को अच्छी सलाह देंगे तो उसका फायदा तो होगा और साथ में हमारा फायदा भी जरूर होगा। तो अच्छे सलाहकार जरूर बनिए। अब सफलता का आखिरी और सातवां सूत्र, हम में आत्मविश्वास की कमी ना हो। हनुमान चालीसा की इस चौपाई को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेगा। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माई, जल दिलांगी गए अचरज नाही। इस चौपाई का अर्थ यदि अपन करें तो आपने राम नाम की मुद्रिका अपने मुख में रखकर समुद्र को लांग दिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। यदि हमको अपने आप पर विश्वास है, हमारे इष्ट पर विश्वास है तो हमें हर क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी, चाहे आपका जो भी काम हो। यदि हम अपने आप में विश्वास रखें और अपने प्रभु में विश्वास रखें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं में आत्मविश्वास की कमी होती जा रही है। थोड़े असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत काम कर बैठते हैं। तो ये चौपाई हमें बताती है कि अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए और आपके प्रभु पर विश्वास होना चाहिए। तो सफलता के ये 7 सूत्र जो कि हनुमान चालीसा हमें सिखाती है, तो आशा करता हूँ ये सफलता के 7 सूत्र आपके जीवन में जरूर खुशियाँ और ढेर सारी समृद्धि लेकर आएंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम, जय हनुमान।